नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जिसका स्पेस स्टेशन में समय पूरा होने के बाद भी धरती पर आने से रोक दिया गया था, और वो भी अनिश्चित समय के लिए। तो जरा आप सोच कर देखिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि स्पेस सेंटर में रहने का उसका टाइम निश्चित था और निश्चित समय से ज्यादा रहना एक एस्ट्रोनॉट के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन फिर भी उसके देश की गवर्नमेंट ने उसको धरती पर आने से रोका। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जिस एस्ट्रोनॉट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है मिस्टर सर्गे क्रिकले। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मिस्टर सर्गे का जन्म 27 अगस्त 1958 में लेनिनग्राड सिटी में हुआ था। इन्होंने सन 1981 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के 2 साल बाद स्पेस के प्रति अपना इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी ज्वाइन की। स्पेस एजेंसी में इनके 4 साल के एक्सपीरियंस और काम के प्रति इनके लगाव को देखते हुए सन 1986 में इनको सोवियत संघ के मीर स्पेस स्टेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। सन 1988 में इन्हें कुछ दिनों के लिए फर्स्ट ट्रिप पर मीर स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। अपनी पहली ट्रिप में स्पेस स्टेशन का जो वर्क मिला उसे अच्छे से पूरा करके लौटे ही थे कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए मीर स्पेस एजेंसी ने उन्हें अगली ट्रिप के लिए अपॉइंट कर लिया। मिस्टर सर्गे अपनी अगली ट्रिप की तैयारी में लग गए और ट्रिप का समय नजदीक आ रहा था। इसी समय सन 1990 में सोवियत संघ के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कुछ ऐसे कानून लागू करते जा रहे थे जिससे पब्लिक में उसके बनाए कानूनों के कारण विरोध शुरू होने लगा था। जगह जगह लोग प्रदर्शन करने लगे थे। देश में ऐसा माहौल चल रहा था और मिस्टर सर्गे को अपने परिवार के लोगों को छोड़कर धरती से लगभग 400 किलोमीटर दूर मीर स्पेस स्टेशन के लिए जाना था। उनके परिवार ने अपने देश का माहौल देखकर एक बार के लिए उनको रोकना चाहा, लेकिन अपने देश के काम को अपने परिवार और अपने से ज्यादा महत्व देते हुए उन्होंने स्पेस स्टेशन जाने का अपना फैसला बनाए रखा। और आखिर वो समय आ ही गया जब मई 1991 में मिस्टर सर्गे अपने 2 और साथियों के साथ अपनी 5 महीने की ट्रिप पर मीर स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों बाद अपने अपने निर्धारित समय पर मिस्टर सर्गे के दोनों साथी नीचे आ गए थे। मिस्टर सर्गे अब अकेले ही स्पेस स्टेशन को हैंडल कर रहे थे और स्पेस स्टेशन में अपने रूटीन वर्क को पूरा करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उनके वापस आने की डेट नजदीक आती जा रही थी। इधर नीचे उनके देश में वहां की गवर्नमेंट के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहे थे वो और तेजी पकड़ चुके थे। पब्लिक को अब विपक्षी और कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन मिल चुका था। गवर्नमेंट के राजनीतिक और आर्थिक हालात बिगड़ चुके थे। गवर्नमेंट का ध्यान हर जगह से हट चुका था। मिस्टर सर्गे ने अपने हेड ऑफिस को कांटेक्ट किया तो नीचे से जवाब मिला कि अभी आप वहीं रुको और हमारे अगले आदेश का इंतजार करो। मिस्टर सर्गे को एक बार के लिए तो बड़ा धक्का सा लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को कुछ दिन और रुकने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने रुकने के लिए हाँ तो कर दी, परंतु उनको यह नहीं पता था कि स्पेस स्टेशन में मुझे कितने दिन और रहना पड़ेगा। आप जरा सोच कर देखिए, स्पेस स्टेशन में एक दिन भी रहना कितना कठिन है, और एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में एक दिन की ट्रिप पर भेजने के लिए कितनी तैयारी की जाती है। स्पेस स्टेशन में ज्यादा दिन तक रहने पर रेडिएशन का खतरा बना रहता है और इससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिसके कारण आदमी जल्दी बीमार होने लगता है। और मिस्टर सर्गे को तो मालूम ही नहीं था कि कितने दिन तक रहना है। दोस्तों, वो चाहते तो नीचे आ सकते थे, लेकिन उनके नीचे आने का मतलब मीर स्पेस स्टेशन का अंत। मिस्टर सर्गे इस बात को अच्छी तरह समझते थे और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इधर नीचे सोवियत संघ की गवर्नमेंट का तख्तापलट करने की कोशिश चल रही थी, जिसको देखते हुए यहाँ के प्रेसिडेंट ने 25 दिसंबर 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ टूटकर 15 हिस्सों में बंट गया। अब मिस्टर सर्गे का मीर स्पेस स्टेशन रसिया के हाथों में आ गया था।
ऊपर स्पेस स्टेशन में मिस्टर सर्गे का हौसला अब टूटता जा रहा था। नीचे स्पेस स्टेशन के ऑफिस में मिस्टर सर्गे की बीवी रेडियो ऑपरेटर का काम करती थी, जिनसे हफ्ते में एक बार बात होती थी। लेकिन उन्होंने मिस्टर सर्गे को अपने देश के हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनकी पत्नी को लगा कि अगर मिस्टर सर्गे को बता दिया तो उनका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्पेस स्टेशन रसिया के पास आते ही उन्होंने मिस्टर सर्गे के पास संदेश भेजा कि जल्द ही उसके नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में काम करने के लिए एक ट्रेंड एस्ट्रोनॉट की जरूरत थी और रसिया ने उनकी जगह पर दूसरा क्रू मेंबर स्पेस सेंटर में भेजने की तैयारी शुरू करवाई। और दोस्तों, अंततः 25 मार्च 1992 के दिन मिस्टर सर्गे धरती पर वापस आ सके। वो जब धरती पर आए तो उनके देश का नक्शा बदल चुका था। उनका देश अब 15 देशों में बंट चुका था। उनको इस बात का दुख तो हुआ, लेकिन इतने दिन बाद धरती पर लौटने और अपने परिवार से मिलने की खुशी ने सब भुला दिया। मिस्टर सर्गे को नीचे आते ही मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर 2 हफ्ते और रह जाते तो हो सकता था ये चलने फिरने के लायक ही ना बचते, क्योंकि मिस्टर सर्गे के शरीर का कैल्शियम लेवल लो जा चुका था। लेकिन इतना सब सहने के बाद भी मिस्टर सर्गे का हौसला कम नहीं हुआ और कुछ महीने आराम करने के बाद मिस्टर सर्गे ने वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और अपने अगले नए मिशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनकी काम के प्रति इस प्रकार की लगन को देखते हुए रसियन गवर्नमेंट ने उन्हें हीरो ऑफ रसिया के सम्मान से नवाजा और इस प्रकार से अपनी ड्यूटी निभाते हुए आज मिस्टर सर्गे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर द रशियन स्पेस एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और नए एस्ट्रोनॉट के लिए प्रेरणा के पात्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती होगा। धन्यवाद।